जी सर, आज क्या संदेश देना चाहते हैं धर्म क्रांति पर? देखिए, जो 22 प्रतिज्ञाओं के विरोध में जो बीजेपी ने नेशनल मीडिया पर मुद्दा उठाया, तो बहुजन समाज के ये जो लोग आज आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में, जो 26 अलीपुर रोड बाबा साहब स्मारक पर आए हैं, तो वो बता देना चाहते हैं इन मनुवादियों को कि आप कितना ही बाबा साहब के विरोध में आ जाएं, कितना ही बौद्ध धर्म के विरोध में आ जाएं, आपके मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं मैं बुद्ध के देश से आया हूं, और एक तरफ जहां बौद्ध जो लोग हैं जो बुद्ध धर्म में आस्था रखते हैं वो धम्म दीक्षा ग्रहण अगर कर रहे हैं तो आपको उससे आपत्ति है। इसका मतलब आपके मोदी जी पूरे देश में पूरे विश्व में झूठ बोलते फिरते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया, मैं बुद्ध को मानता हूँ। ठीक है, इससे साबित होता है कि मोदी जी और पूरी बीजेपी पार्टी, मनोज तिवारी जी, ये सभी बाबा साहब अम्बेडकर के विरोधी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा देने के बाद 22 प्रतिज्ञाएं जो बनाई गई उसका ये विरोध नहीं करते हैं। तो इन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध नहीं किया, इन्होंने पूरे बहुजन समाज का विरोध किया है। SC ST OBC का क्या है, बाबा साहब का क्या है, बौद्ध धर्म का इन्होंने विरोध किया है। ये धम्म क्रांति अब आगे क्या नया मोड़ ले सकती है? देखिए, नया मोड़ आपको दिख ही रहा होगा, जैसा पूरे देश में माहौल है। ये धम्म जो क्रांति है ना, अब इन मनुवादियों को ना केवल सत्ता से उखाड़ के फेंकेगी, इन मनुवादियों को घर घर में जो इनका मनुवाद जो चलाया जा रहा है, जो चल रहा है, जाति के कारण जो ये हमारे लोगों की हत्या करते हैं, कभी घड़ा छूने पे 9 साल के बच्चे की हत्या, कभी मूंछ रखने पे हत्या, कभी घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या, और कभी जो स्कूल में भोजन माता खाना बनाती है उसका खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो जातिवाद का जो इन्होंने बीज बो रखा है इस देश में, ये धम्म क्रांति घर घर जाके इस जातिवाद और इस मनुवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। क्या हिंदू धर्म इतना बुरा है कि हम लोग उसके खिलाफ हो गए हैं सारे? सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप ही बता दें, सिर्फ एक क्या अच्छाई है हिंदू धर्म में, एक अच्छाई क्या है आपके लिए, SC ST OBC के लिए क्या अच्छा है, आप ही बता दें मुझे। जानना चाहते हैं बुराई क्या है? अरे भाई साहब, जब मेरी बात सुनिए, मनुस्मृति से चलाया जाता है, और मनुस्मृति में कहा गया, क्या कहा गया है, अभी OBC की बात कर लें, ढोल गवार शूद्र यदि कोई शूद्र मतलब कोई श्लोक मंत्र सुन लेता है तो उसके कान में पिघला शीशा डाल देना चाहिए। यदि कोई शूद्र श्लोक का उच्चारण करता तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए। ठीक है, तो वो शिक्षा के विरोधी हैं, वो आपके धन संपत्ति के विरोधी हैं। क्या कहते हैं इनके धर्म ग्रंथ? इनके धर्म ग्रंथ कहते हैं यदि कोई शूद्र चोरी छुपे भी धन संपत्ति अर्जित कर लेता है तो उसको बलपूर्वक छीन लेना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें अच्छाई क्या है, चाहे वो OBC समाज है, चाहे SC समाज है, चाहे ST समाज है, और जो ये SC समाज है जिसे हजारों सालों तक अछूत बना के रखा गया, जिस तालाब पर कोई कुत्ता पेशाब कर सकता है उसको SC समाज को वहाँ पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। तो एक जानवर से भी नीचे का जिसका दर्जा रखा गया, इंसानियत का तो कोई दर्जा है ही नहीं पूरे समय में। जी, जो मंत्री जी के ऊपर एक 22 प्रतिज्ञाओं पर एक अटैक हुआ है, लगभग इसको एक हमला ही कहेंगे, मनुवादी हमला। तो क्या जो दूर देहात में जहाँ की कोई सुध लेने वाला नहीं है, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर के और गाँव हो, वहाँ पर जो हमारा गरीब इंसान रह रहा है, हमारे समाज का SC ST समुदाय से, उसकी क्या हालत हो रही है? देखिए, जहाँ मंत्री सुरक्षित नहीं है, प्रोफेसर सुरक्षित नहीं है राजधानी में। देखिए क्यों सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आप धर्म जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप सत्ता में किसको बिठा रहे हो? आप उसको बिठा रहे हो जो आपका हर रोज़ गला काटने का काम करता है, जो आपके हक अधिकार को मारने का काम करता है, जो आपसे जातिवाद करता है। एक बच्चे की हत्या जो ले लेता है घड़ा छूने पर, आप उसको सत्ता में बिठा रहे हो। तो आप उसको सत्ता में बिठाओगे, यही होगा आपके साथ, क्योंकि उनका धर्म ग्रंथ वो बने इसलिए हैं, वो आए ही सत्ता में इसलिए हैं। तो क्या हमारे संविधान का विरोध हो रहा है जब बाबा साहेब जी की 22 प्रतिज्ञाओं का विरोध हो रहा है?
बिल्कुल पूरी तरीके से ये संविधान विरोधी हैं। तभी इन्होंने संविधान से जितने भी अधिकार थे SC ST OBC के 90% सब खत्म कर दिए हैं, नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। और आप देख रहे हैं किसानों की ज़मीन हड़पने के लिए इन्होंने कैसा बिल लेके आया है। वो तो भला हो अम्बेडकरवादी लोगों का और इन किसानों का जो उनका ये षड्यंत्र समझ गए, और चाहे उनको 1 साल से ज़्यादा समय लगा लेकिन वो अपनी ज़मीन सुरक्षित करने में कामयाब रहे। क्या हिंदू धर्म ने कभी उन्हें ज़मीन का मालिक बनाया, कभी धन संपत्ति का मालिक बनाया? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के माध्यम से वो धन संपत्ति के मालिक हो गए थे, ज़मीन के मालिक हो गए थे, तो उसको छीनने का काम इन्होंने किया। जी सर, आप भारतीय बौद्ध महासभा से भी बिलोंग करते हैं, आप धम्म कारवां भी चला रहे हैं, मिशन जय भीम में भी हैं आप। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अपना समाज के लिए क्या दिशा निर्देश अब आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, जितना भी हमारा बहुजन समाज है SC ST OBC, मुझे ये बताइए इस हिंदू धर्म में तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है क्या? शिक्षा पे वो प्रतिबंध रखते हैं, धन संपत्ति पे वो रखते हैं, पानी पीने पे हजारों सालों तक उन्होंने प्रतिबंध रखा। जहाँ एक जानवर पेशाब कर सकता है आप वहाँ पानी नहीं पी सकते। तो मैं ये जानना चाहूँ, सिर्फ एक ही बात बता दो, जिस धर्म के लिए रात दिन आप मरे जा रहे हो और उसी धर्म को पूजने के कारण आपके ऊपर लगातार शोषण उत्पीड़न हो रहे हैं, सिर्फ एक बात आप खुद ही सोच लें कि इस हिंदू धर्म में एक अच्छी बात हमारे लिए क्या है। जब उनको ये पता लगेगा इसमें कोई एक भी अच्छी बात हमारे लिए नहीं है, तो स्वतः ही वो इस हिंदू धर्म को छोड़ के, और जो उनको इंसानियत का, मानवता का दर्जा देता है, बौद्ध धम्म, बाबा साहब अम्बेडकर पूरे विश्व में सबसे महान व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति, वो बाबा बहुजन समाज को बौद्ध धम्म दे गए। अरे भाई, इतने समझदार मत बनो, बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा आप समझदार ना बनो, आप बाबा साहब अम्बेडकर की मान लो। उन्होंने कहा अगर आपको इंसानियत का दर्जा चाहिए, समानता का दर्जा चाहिए और हक अधिकार चाहिए तो आपको बौद्ध धम्म अपनाना पड़ेगा। तब उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में 7 लाख लोगों के साथ जो धम्म दीक्षा ली, वो आपके लिए बहुत बड़ा संदेश था। लेकिन बहुजन समाज उसको संदेश को ठीक से समझ नहीं पाया। हम आह्वान करते हैं आप बाबा साहब अम्बेडकर को माने और उन्होंने जो बौद्ध धम्म दिया आप उसको स्वीकार करें, दिल से स्वीकार करें, 22 प्रतिज्ञा स्वीकार करें और समानता की रेस में आ जाएं। एक फ़ायदा हो रहा है आपको, भारत में रहते हुए आपको एक हिंदू ही दूसरे हिंदू के साथ उत्पीड़न करता है। घोड़ी चढ़ने पर क्या कोई मुस्लिम रोकता है, कोई ईसाई रोकता है या कोई सिख रोकता है? घोड़ी चढ़ने पर एक हिंदू ही आपको रोकता है और रोकता नहीं, आपकी हत्या भी कर देता है। घड़ा चूरने पे किसने हत्या की? एक हिंदू ने की। मूंछ रखने पे क्या कोई मुस्लिम आपकी हत्या करता है या कोई सिख ईसाई करता है? अरे एक हिंदू ही, इनकी व्यवस्था ही, हिंदू धर्म की व्यवस्था ही ऐसी है कि एक हिंदू ही दूसरे हिंदू का दुश्मन है। एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ कभी मिलजुल के रह ही नहीं सकता। इनकी व्यवस्था जो ऊंच नीच की, जात पात की है, उसमें कभी समानता नहीं आ सकती। सीधी सी बात है कि आप बौद्ध धर्म को स्वीकार करें और समान हो जाएं। अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धों का कानून है, 58 देश और 125 देशों की जो एक समिति है बौद्धों की, जब आप बौद्ध बनेंगे तो आपके ऊपर ये अत्याचार करना तो छोड़िए, ये आप लोगों को सम्मान देना भी शुरू करेंगे, क्योंकि आप हिंदू धर्म में बने हुए हैं और उस हिंदू धर्म में उस जात के नाम पर आपके साथ उत्पीड़न। जब आप बौद्ध होंगे तो आप जात पात से भी दूर होंगे, तो आपको सम्मान वो लोग भी देना शुरू कर देंगे। तो अगर फिर भी यदि कोई उत्पीड़न अत्याचार होता है बहुजन समाज पर, तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्धों का कानून है, समिति है, वो आपके लिए न्याय करेगी, आपकी आवाज़ उठाएगी। जी, मेरा नाम प्रदीप बौद्ध है और बचपन से ही हम बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर बचपन से ही मैं अपने घर में देखता आ रहा हूँ, उनकी विचारधारा को सुनता आ रहा हूँ। और मिशन जय भीम में मैं राष्ट्रीय सह सचिव हूँ। भारतीय बौद्ध महासभा में भी मैं दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी में हूँ। और देखिए, मैं अपने आप को बाबा साहब के मिशन का एक कार्यकर्ता मैं समझता हूँ। संगठन में होना ना होना एक अलग बात है, अच्छी बात है। मिशन जय भीम जैसे संगठन में मैं हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर हूँ।
जी, मेरा एक छोटा सा सवाल हो रहा है सर, बहुजन मीडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये आजकल हमारे पास में सिर्फ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। अगर हमारे पास सैटेलाइट मीडिया से लॉर्ड ऑफ द टीवी का प्लेटफॉर्म था तो वो हमसे छीन लिया गया है। जी जी, देखिए बहुजन मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मीडिया है वो सब जानते हैं वो गोदी मीडिया है, वो आपके हक अधिकार की कभी कोई बात नहीं करेगा। आपके ऊपर कितना ही उत्पीड़न शोषण, क्या इंद्र मेघवाल की जब घड़ा छूने पे हत्या हुई, क्या दिन रात उन्होंने चलाया, क्या उसको जगह दी? नहीं। लेकिन 22 प्रतिज्ञाएं जो लोग अपने स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे थे, उस पर इन्होंने बवाल मचाया। और राजेंद्र पाल गौतम जो कि मंत्री थे इसमें, और इस्तीफा दे दिया उन्होंने, तो सिर्फ एक राजनीति अपनी करने के लिए गुजरात में अपनी राजनीति चमक, क्योंकि लगातार इनका बीजेपी का जो एक राजनीतिक स्तर है वो गिरता जा रहा है, इनकी छवि खराब होती जा रही है, हर जगह ये अब हारने के कगार पे, इनका वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है। तो इस तरीके के वो मुद्दे उठाकर हिंदू के नाम पर लोगों को भड़काकर अपना सिर्फ वोट पोलराइज करना चाहते हैं।